हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन में। तो आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मेरी ट्रिक देखकर और ये मेरे चार्ट को देखकर आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी और आप लोगों के लिए जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है बहुत ही आसान साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल टेंस का प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें हम देखिए कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आई वी यू दे के साथ मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देखिए, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाय के द्वारा लास्ट में हम बाय के द्वारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए, प्रेजेंट टेंस में ही सी इट के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस यस या ईएस या आईईएस जोड़ के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो चलिए देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पास्ट टेंस लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर में देखिए वही क्या करना है आपको। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आगे चलिए देखते हैं कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम कैसे बनाए पैसिव वॉइस। तो ये सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस एम इज का यूज़ करेंगे, इज एम आर का, उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब लिखेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए, जब हम कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस वाज या वर्ब लिखेंगे, प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद फ्यूचर, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे। शैल विल में क्या करते हैं, हम बी को ऐड कर देते हैं। उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे प्लस एक्स्ट्रा। मतलब जो कंटिन्यूअस होता है इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है। जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग को क्या करना होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पार्ट पार्टिसिपेट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद पास्ट का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पार्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऐसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्यूचर आ गया। तो फ्यूचर में भी सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद हैव, उसके बाद पार्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव हैज, उसमें हैज और हैव में बीन को जोड़ देंगे, प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं उसके बाद पास्ट में कैसे लिखेंगे। प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, उसमें हैड बीन को यूज़ कर देंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर में देखिए, शैल लिखेंगे, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस, कहीं भी हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वही पास्ट में देखिए, निगेटिव पास्ट का बनाएंगे जो हम पहले सब्जेक्ट, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखिए जब हम फ्यूचर का लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए जब हम
कंटिन्यूअस में आएंगे, कंटिन्यूअस की निगेटिव सेंटेंस के कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस रहे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद देखिए पास्ट का है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। फिर फ्यूचर में वही टेंस है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस सैल लिखेंगे, सैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी को यूज़ करें, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं परफेक्ट को। तो देखिए परफेक्ट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस टेंस। तो पहले सब्जेक्ट हैव हैज का प्रयोग, फिर नॉट का, फिर पार्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद पार्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए फ्यूचर आएगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर पास्ट, फिर पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। इतनी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव जोड़ेंगे, फिर उसके बाद पार्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। मैंने क्या कहा आप लोगों को, जो सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऐसे आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए एकदम लास्ट का है निगेटिव कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट निगेटिव टेंस जो है उसमें कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग, बीन उसमें जोड़ देंगे, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा हो गया। मतलब आप लोग को ये लिखना है। उसके बाद पास्ट पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन जोड़ देंगे, फिर आईएनजी वाली उसमें फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद आ गया फ्यूचर, तो लिखेंगे उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप लोग को जल्दी मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।